हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुके हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ आईटी इन बीपीआर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है हमारे आईटी में। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो हमारा मेन रोल है वही मेन इनेबलर ही था बीपीआर का, कि बीपीआर शुरू ही इस वजह से हुआ था क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुका था मार्केट में। बीपीआर का मतलब हमारे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मेन चेंज जो देखने को शुरू मिला था वो आईटी की वजह से ही हुआ था, क्योंकि आईटी ने पुराने रूल्स और जो थे हमारे वो तोड़ दिए थे। फिजिकल लिमिटेशंस पे हम लोग बाउंड थे, वो खत्म कर दिए थे, क्योंकि हम लोग आईटी के थ्रू मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू टेक्नोलॉजी को अडॉप्टेशन करना शुरू कर चुके थे। अब कागज पेन पे काम नहीं करते थे, हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर में काम करने लगे थे। तो इस वजह से आईटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बीपीआर में। बीपीआर या तो कह लो कि बीपीआर का जन्म ही एक वजह से आईटी की वजह से ही हुआ। ठीक है, मतलब रेवोल्यूशन तो आईटी ने ही दिया कि बीपीआर को। इससे क्या होता था, हमारा काम फास्ट हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, स्मार्ट बना दिया। किसने? हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। पहला इसमें क्या है, शेयर डेटाबेस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। शेयर डेटाबेस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग ये होता है कि पहले एक फाइल एक जगह हुआ करती थी, कागज वाली जो भी मान लीजिए। ठीक है, बॉस लोग पुरानी पिक्चरों सीरियल में देखा ही होगा कि बॉस लोगों के टेबल पे फाइल रखी रहती थी। आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, सर मैंने आपको फाइल सेंड कर दी है। ठीक, तो आपने मेल कर दिया या कहीं पे अपने क्लाउड पे चढ़ा दिया, उनको क्लाउड का लिंक दे दिया, कुछ भी हो सकता है। तो शेयर डेटाबेस एंड क्लाउड क्या होता है, पहले एक फाइल एक जगह पे हुआ करती थी, अब एक इन्फॉर्मेशन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, जिसके साथ चाहो उसके साथ शेयर कर सकते हो, क्लाइंट के साथ चाहो क्लाइंट के साथ, या जहां पे भी। बेसिकली अब ये भी हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से ही हो रहा है। मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप अपने स्क्रीन पे, अपने फोन पे, अपने जहां पे भी देख रहे हैं, घर पे देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, तो वहां से देख सकते हैं। ये किसकी मदद से हो रहा है? शेयर डेटाबेस एंड क्लाउड की मदद से हो रहा है। बेस्ट एग्जांपल आपके सामने यही है मेरे पास तो अभी। इससे बड़ा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता कुछ, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने वीडियो अपलोड कर दी, आप वहाँ कहीं जहाँ पे भी हैं वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब चाहे आप किसी को शेयर कर दें, तो इससे क्या होता है कि आप अपनी जगह बैठे बैठे किसी को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो ये बेस्ट काम था शेयर डेटाबेस का। अब कोई भी एक्सेस कर सकता है, और इससे पैरेलल वर्क करना भी आसान हो गया था, क्योंकि सिर्फ आप ही थोड़ी ना एक टाइम पे एक लोग वीडियो देख सकते हैं, मल्टीपल लोग देख सकते हैं, मल्टीपल लोग नोट्स बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए आपने कोई फाइल ली, ठीक है, आपने क्लाउड पे चढ़ा दी, ठीक है, आपने अपने दोस्तों को लिंक दे दिया, तो अब जो भी वो लिंक पे जाएगा वो देख सकता है, या वो भी वहां पे चाहे तो अपलोड कर सकता है। अगर आप एक्सेस दे देते हैं तो मल्टीपल लोग उस पर काम कर सकते हैं, मल्टीपल लोग एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा एक्सपर्ट सिस्टम एंड एआई। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जांपल एआई। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि पहले कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की मदद पड़ती थी। कई बार क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से भी एक्सपर्ट्स बुलाती है, एक्सपर्ट्स को हायर करा जाता है। कोई मार्केटिंग का एक्सपर्ट है तो उसको हायर करते हैं, टीम लीडर बनाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बनाते हैं, प्रोजेक्ट लीडर बनाते हैं। पर अब क्या हो गया, धीरे धीरे चीजें कम हो गई। अब एआई टूल्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, डेटा पैटर्न को फाइंड करते हैं। ठीक है, हम लोग डेटा माइनिंग में हेल्प ले लेते हैं एआई की, उससे हमें डेटा पैटर्न पता चल जाता है, बाइंग पैटर्न पता चल जाता है, सॉरी, पता चल जाता है कि कस्टमर क्या खरीदना चाहता है, क्या उसके पैटर्न से डेटा हमें मिल जाता है। जैसे आप अभी शूज़ के बारे में सर्च करिए गूगल पे, तो आप कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे होंगे, यूट्यूब पे भी होंगे, तो आपको क्या ज़्यादातर फिर शूज़ के ऐड आने लगते हैं। तो इससे ये क्या करता है, एआई मदद करता है हमें किसमें, डेटा पैटर्न्स को फाइंड करने में, कि कस्टमर ने या किसी ने भी, आपने शूज़ के बारे में सर्च करा, चश्मे के बारे में सर्च करा, उसी के हिसाब से ऐड देने लगते हैं कि ये बंदा इंटरेस्टेड है, इसको इसी चीज़ के बारे में ऐड दिखाओ। तो जब एआई आया तो एआई ने नॉर्मल एम्प्लॉयज भी एक्सपर्ट लेवल के काम कर सकते हैं, ऐसा बना दिया उनको। तो एआई ने ये मदद करी। उसके बाद क्या आता है, वायरलेस कनेक्शन डाटा कम्युनिकेशन, सॉरी वायरलेस डाटा कम्युनिकेशन, वायरलेस डाटा कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि पहले फील्ड स्टाफ को ऑफिस आना पड़ता था डाटा के लिए। ठीक, अब क्या होता है कि अपने मोबाइल से आप कहीं से भी बैठ के कहीं पे भी फाइल सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। ये हमारे वायरलेस डाटा कम्युनिकेशन ने हमें दिया। उसके बाद आता है हमारा ईआरपी। ईआरपी क्या करता है, ईआरपी में क्या होता है कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है कि एचआर, फाइनेंस, सप्लाई चेन जैसे फंक्शन जो होते हैं ना, जो भी हमारे डिपार्टमेंटल के काम होते हैं, उनको एक ही जगह कनेक्ट कर दिया। बेस्ट एग्जांपल आपके सामने ये रहेगा कि मान लीजिए आपने कुछ भी ऑर्डर करा, कि फ़ोन ऑर्डर करा। ठीक, अब फ़ोन आपने अमेज़ॉन से ऑर्डर करा, तो आप क्या कर सकते हो, उसको करंट लोकेशन देख सकते हो, कहाँ से आया, कहाँ को जा रहा है, हमारे पास कब तक आएगा, तो सब कुछ आप देख सकते हो। कहाँ से चला, वो वेयर हाउस से चला कि नहीं चला। ठीक, फिर आपके घर तक का कब तक पहुँचेगा, अभी यहाँ पे है, मान लीजिए दिल्ली से चला है, मेरठ पहुँचा है, मेरठ के बाद लखनऊ पहुँचने में अभी उसको कितना टाइम लगेगा, आगरा आया, आगरा के बाद लखनऊ पहुँचेगा 2 दिन बाद आपके पास। तो आपके पास सप्लाई चेन पूरी दिखाई दे रही है। ठीक, फाइनेंस का भी दिखाई देता है कि अगर आपका फ़ोन का जितना बिल हुआ है वो भी आप देख सकते हैं कि कितना बिल हुआ है। ठीक, साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक ही जगह बैठे बैठे देखने को मिल सकती हैं।
इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, किसी ऑफिस में पूछना नहीं पड़ेगा। बेसिकली अमेज़ॉन भी हटा देता हूँ एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हमारी जो सरकार की तरफ से जो हमारा डाकघर चलता है, तो उसमें भी आपको एक नंबर दे दिया जाता है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे पहुँच गया, कितनी टाइम लगेगा, कुछ भी आप अगर पार्सल करते हो तो उसके लिए बता रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। सरकार की तरफ से ऐप है, उसमें आप देख सकते हो, नंबर डाल के देखोगे या वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ पहुँचा। ठीक, अब ऑर्गेनाइजेशंस कैसे इसका इस्तेमाल करती है, ऑर्गेनाइजेशंस के वेयर हाउस होते हैं, वो कंप्यूटर में चढ़ा लेते हैं, इतना सामान आ गया, इतना ही हो गया। इसमें एचआर को बड़ी हेल्प मिल जाती है, कितने रुपए हो गए, ठीक है, 10 फ़ोन मंगाए थे, 20 फ़ोन मंगाए थे, तो ये तो छोटी यूनिट्स बता रहा हूँ। मान लीजिए 1000 फ़ोन मंगाए थे, तो 1000 फ़ोन के कितने रेट हो गए, तो सारी चीज़ें निकाल लेंगे। अब ये 1000 फ़ोन 500 कहीं और जाने हैं, 300 कहीं और जाने, 200 कहीं और जाने, तो ये सारा डेटा कहाँ हम लोग अपने कंप्यूटर में चढ़ा लेते हैं। तो ये मैनुअल एंट्री नहीं करनी पड़ती है, जो चीज़ होती है वो हम अपने सिस्टम में चढ़ाते हैं, उसके बाद जितनी चीज़ें माइनस प्लस होती जाती हैं वो अपने आप सिस्टम हमें दिखाता रहता है। एक्सेल के फॉर्मूलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, को पायलट जैसे अब आने लगा है हमारे एक्सेल में, तो आपको हर चीज़ के लिए फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है। एआई किससे बोलेंगे आप, एआई करके दे देगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दी, किसमें, बीपीआर में दी, बिजनेस में दी, ऑर्गेनाइजेशन में, सब में दी, पर बीपीआर में रेवोल्यूशन किसने लाके दे दिया, आईटी ने। इन शॉर्ट बीपीआर को पॉसिबल बनाता है, और कौन, आईटी। और हमें किससे बचाता है, हमें डिलेज से बचाता है, कॉस्ट से बचाता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, फास्ट और एक्यूरेट है। तो ये पॉइंट भी अगर आप लिख के आते हैं, कौन कौन से, रिमूविंग रिमूविंग डिलेज, ठीक, और दूसरा क्या है हमारा, रिड्यूसिंग कॉस्ट, और किसमें हेल्प करता है, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और क्या एक बताया था, फास्ट और एक्यूरेट होता है, फास्ट होता है और एक्यूरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, एआई, सॉरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मदद। आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट में बताइए, जो भी आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं कि मैंने कैसा पढ़ा है वो भी बताइए, और पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम आ रहे हैं, आराम से पढ़िए, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।